I'm your classmate as from section B. Today I am going to not teaching you. Today we all are going to discuss the term leverage, which is a topic belong to financial subject. So as we all know that what is leverage, many of you have already taught that subject or taught that particular topic, as everyone has been that or not. Give some response. Yes. Everyone has read that? Yep. Okay. तो सब लोग इसको बताया, सब लोग इसमें कोई बता सकता है कि लिवरेज का मतलब क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं पढ़ाऊं, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसमें इंडल्ज हो, सब लोग का इसमें पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तभी जाकर सब लोग समझेंगे। बिना पार्टिसिपेशन कोई चीज़ नहीं होता है। कोई भी मुझे सबसे पहले इस लिवरेज का मतलब बताना चाहेगा? कोई सब लोग पार्टिसिपेट डेवलप हो गए तो कोई बात नहीं, हम हैं सर है, सब लोग कोई बताएंगे। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ टाइम करके। लेवरेज का मतलब ये होता है किसी चीज़ का वो एक हेल्पिंग हैंड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल तरीके से, इसको हेल्पिंग हैंड बोलते हैं। जिस तरह सर ने हमें बताया हुआ क्रिएट से हेल्प करता है किसी कंपनी को उसके ग्रो करने में, रन करने के लिए, उसी तरह इसको हम बेसिकली मानते हैं हेल्पिंग हैंड होता है फाइनेंशियल तरीके से, फाइनेंशियल। तो इसके अंदर हम लोग जनरली दो चीज़ों पर बात करते हैं। कोई भी कंपनी को फाइनेंशियली हेल्प करने का मतलब क्या होता है? दो तरीके से फाइनेंशियली हेल्प होता है। कंपनी कोई भी रन कर रहा होता है, एक सेकंड, कंपनी कोई भी रन करता है तो उसके अंदर हमें क्या मेजर चीजें ध्यान रखना होता है? बेसिकली कोई भी प्रोसेसिंग कंपनी है तो वो कुछ काम कर रहा होगा, और काम कर रहा होगा तो कुछ वो फिक्स चार्जेस पे कर रहा होगा, कुछ सामान की उन्हें जरूरत पड़ेगी तो फिक्स कॉस्ट उसके लिए पे कर रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, जैसे सब लोग पढ़े हुए सब लोग बस आइडिया होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स चार्जेस क्या होता है, सब लोग आइडिया है तो बताना चाहेगा, बता सकता है? You must say. You just respond the questions which he is asking you. कोई बताना चाहेगा फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है? What is fixed cost? फिक्स चार्ज जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ लेते हैं, लाइक फाइनेंशियल हेल्प फॉर एग्जांपल अगर हम लोन ले रहे हैं, या फिर अगर किसी प्रेफरेंस शेयर हम सेल करते हैं तो जो हमको उसके एवज में डिविडेंड देना होता है, मतलब वो फिक्स चार्ज के अंदर आता है। और whatever we do for ourselves and we pay the cost for it, like we give salary to our workers, that is a kind of fixed cost for us. तो कॉस्ट हमारा उस सेंस में आता है जब हम कोई ऑपरेशन के लिए किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं और वो फिक्स्ड होता है, तो दैट कम्स अंडर फिक्स्ड कॉस्ट। और जब हम किसी लोन्स या फिर किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू अगर हम उसको किसी सर्टेन रेट पे अगर उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिक्स्ड है। ओके, आपने सही बोला, तो फिर भी मैं इसको और ज़्यादा एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम लोगों में जो भी है इसी तरीके का किसी कंपनी में फाइनेंशियल हेल्प हम लोग बेसिकली दो चीज़ के लिए देते हैं या दो तरीके से। अगर हम लोग इसको बेसिकली जानते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी कंपनी में ऑपरेशंस करते हैं फिक्स कॉस्ट, यानी कि ऐसा पैसा जो फिक्स है हमको देना ही देना है। तो वो कब हमें देना होता है? किसी भी कंपनी के अंदर कौन सा वो चीज़ होता है जो फिक्स होता है? कोई भी कंपनी कुछ तो काम कर रहा होगा, जरूर सीओ है कोई काम तो कर रहा है, उस काम को करने में उसको कुछ ना कुछ पैसा है जो फिक्स वे में डेली बेसिस पर देना ही पड़ता है। एज लाइक कोई कंपनी में कुछ काम कर रहा है, एक बिस्किट का फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली फैक्ट्री क्या होगा, बिल्डिंग्स होगा उसके पास, उसको उसके लिए रेंट पे करना ही है, चाहे उसके अंदर कुछ हो या ना हो, उसको रेंट तो पे करना है। अगर वर्कर्स है वेजेस पे करना है, सैलरी पे करना है, तो ये सब क्या है, ये सब फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें फिक्स तौर पे देना ही देना है। और अगर हम ये नहीं दे रहे होते हो तो इसीलिए हम लोग कंपनी को नॉन रिवॉर्डेड बोलते हैं। अगर कोई कंपनी में बोला जाए खुद से वो सब कुछ कर रहा है, वो बोले कि हम खुद से सब कुछ, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही मार्केट में बेच देते हैं, खुद ही रॉ मटेरियल लेके आते हैं, क्या होगा, कंपनी नॉन रिवॉर्ड का रहता है। लेकिन अगर ये सब कुछ आ रहा है जिसके अंदर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सामान कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोसेस किया, फिनिश गुड बनाया, उसको मार्केट में बेचा, ये क्या है, ऑपरेशन हुआ उस कंपनी के अंदर। तो ऑपरेशंस के लिए अपना एक खर्च होता है, और उन ऑपरेशंस को जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस मान लीजिए आपके पास आइडियाज है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे मार्केट में, बस उसको स्टार्ट करने के पास ही जो फंड तो नहीं आपके पास, तो फंड अरेंज कहाँ से करेंगे? तो ये फाइनेंशियल हेल्प है जिसके अंदर हम लोग एक फाइनेंशियल ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं।
फाइनेंशियल ऑपरेशन करने का मतलब है फंड्स का स्टार्टिंग जो अरेंजमेंट करते हैं, जो लोग लोन्स लेते हैं, डिबेंचर इशू करके या इक्विटी शेयर होल्डर इशू करके इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे इससे कोई, उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें कुछ फिक्स चार्जेस पे करने हैं। किसी से भी आप लोन लिया कैसे लोन देगा हमें, उसके लिए मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है। कोई अगर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड पे करेंगे, उसमें प्रिफर्ड है तो फिक्स डिविडेंड होगा, नहीं प्रिफर्ड है इक्विटी शेयर नॉर्मल है तो उसमें जो भी होगा डिविडेंड उसको हम देंगे। जो भी हम लोग फाइनेंशियली जो स्टार्टिंग करने टाइम हेल्प लेते हैं फाइनेंशियल तरीके से, उसके लिए हम लोग कुछ फिक्स चार्जेस पे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको, क्योंकि लिवरेज का मतलब ही होता है हेल्पिंग। हेल्प हमें कब जरूरत पड़ी, जब कंपनी स्टार्ट की है पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे पास आइडिया तो है पैसे नहीं। पहला हेल्प है हम लिए लिवरेज से, फाइनेंशियल लिवरेज का लोन लिए, डिबेंचर इशू किए, शेयर होल्डर इशू किए, जो भी मार्केट में इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लाए। तो ये सब तरीके से हम क्या है फाइनेंशियली तरीके से अपने प्लान के लिए जितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है मैनेज की, इसके लिए हम लोग फ्यूचर में क्या फिक्स चार्जेस पे करेंगे, जो फिक्स चार्जेस देना है किसी को ऐसे कोई लोन देने से। उसके बाद अगर एक बार पैसा अरेंज हो गया तो उसके बाद क्या है, हमें अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ फिक्स कॉस्ट है जो पे करने की जरूरत है। या तो ऑपरेशन हम खुद से करेंगे, अगर हम खुद से ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट मतलब नहीं है, सिर्फ हमें फिक्स चार्ज देने की जरूरत है। क्योंकि लोन तो हम लिए हैं, पैसे की जरूरत है तो मार्केट से हम लिए हैं पैसे, इसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना है जो हमारा फिक्स है। लेकिन मान लो खुद से सब कुछ कर रहे हैं, हम खुद ही पर्सन है, खुद का मटेरियल है, खुद फिनिश बनाया और मार्केट में बेचे, इसका हेल्प के नहीं, मेरा अपना घर है, कोई हेल्प के नहीं। फिक्स कॉस्ट तो कोई नहीं देगी, बट फिक्स चार्जेस हमारा फिक्स है क्योंकि ऑलरेडी हम लोन बेचते हैं। यहाँ के ऊपर कब क्लियर होता है, कब रिवॉर्ड होता है, नहीं होता है। जरूरी नहीं कि फिक्स कॉस्ट और फिक्स चार्ज हो तभी उस कंपनी को रिवॉर्ड करोगे, कोई एक भी और हो तो भी वो रिवॉर्ड करना है। मान लीजिए आपके पास पैसा ऑलरेडी था, मान लीजिए आपके पास एसेट है जिससे आप कैश अरेंज कर सकते हैं, आपको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी शेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या फिक्स चार्जेस तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो नहीं करनी। बट अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन से लोन कर रहे हैं, किसी को भी रेंट दे रहे हैं, कहीं पर घर पर लेना पड़ा, तो क्या है उसमें फिक्स कॉस्ट देने की जरूरत पड़ेगी, रेंट वेजेस सैलरी सब पे करना पड़ा, तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट पे यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा है इसमें, यानी कि वो कंपनी रिवॉर्ड कर रहा है। बेसिकली कब रिवॉर्ड होगा, नहीं रिवॉर्ड होगा। और फिक्स कॉस्ट और फिक्स चार्ज का मतलब समझ में आया, इसमें कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं या इसको एक बार फिर से करें या आगे आगे ठीक है, इतना बेसिक से समझ में आ रहा है। फिक्स कॉस्ट का क्या क्या चीज हम लोग जनरल पे करते हैं तो बताएगा और फिक्स चार्जेस करते क्या करते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड बस ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये दो चीज चल रही है, जहां हम लोग फिक्स कॉस्ट पे कर रहे होते हैं उसको हम लोग लिवरेज पे करते क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। और जहां हम लोग फिक्स चार्ज पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग लिवरेज को और डिटेल में जानेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज में इतना सब पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट की बात किया जाता है ना। फिक्स कॉस्ट में हम लोग क्या है, फिक्स कॉस्ट कब हमको देना पड़ेगा, जब हम रेंट पे लिए हो घर या आदमी रखे हो उसको सैलरी वेजेस पे कर रहे हो, तो ये सब का ओवरऑल हमारे इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं विद एग्जांपल्स और एक्चुअली में ऐसा होता है, इस तरीके से इसको हम समझते हैं। इसको ऑपरेटिंग लिवरेज का कंपनी में क्या इफेक्ट होता है, नहीं होता है, इसको और डिटेल में जानना आवश्यक है। इसके लिए बेसिकली एक एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का डेफिनेशन समझ में आया, जिसके अंदर हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं और फिक्स कॉस्ट के कारण हमारे सेल्स पे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता, इसको जानकारी दी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर एक सेलिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, ऑब्वियसली कुछ सेल्स करता है, लेकिन आपको कैसे करेंगे, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, मानते हैं सेल्स है, कोई बिस्किट है, 40 बिस्किट का मैन्युफैक्चरर है, 10 बिस्किट का पैकेट 10 रुपये पर बिस्किट का पैकेट की प्राइस मान लेते हैं, 10 के हिसाब से जेट कितना है, 100 का। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, मानते हैं वेरिएबल कॉस्ट का
उसको वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं बोलते, वेरिएबल टर्म्स में क्यों है? कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी अगर प्रोडक्ट पे जो उसको हमारा खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं आज अगर हमको 5 रुपये मिल रहा है तो कल भी 5 में ही मिलेगा, वो वेरिएट करता रहता है। बेचने पे सेल्स की बात नहीं है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चर करने में भी हमको जो चीज़ खरीद रहे हैं उसका प्राइस में भी अगर वेरिएट हो रहा हो टाइम टू टाइम, लाइक अगर Anyone who can say what is variable cost? What is fixed cost? What is fixed cost? Fixed costs remain fixed as the volume of output increases or decreases. Shankar sir, if in teaching 1 students or 100 students, the salary of Shankar sir is same. Is that clear? But if variable cost varies as the volume of output increases or decreases. For one, variable cost per unit remains same. मीन्स कहने का ये मतलब होता है फिक्स कॉस्ट में ऑब्वियस बात है, कंपनी कितना भी सेल्स हो, क्या किसी का हम मैनेजर का सैलरी ऑफ कर देंगे या हम सब बोलेगा हम अपने हाउस ओनर को कि हम रेंट इस बार ज़्यादा दे देंगे क्योंकि मेरा सेल ज़्यादा हो नहीं, तो इसलिए वो फिक्स कॉस्ट कहलाता है। चाहे कुछ भी हो, हम लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। बट ये वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी कर सकता है हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आता है क्या वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट्स क्या क्या है? फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। Variable cost for one shirt piece, will depend upon the type. suppose variable cost for one piece of shirts may be 1 meter 50 rupees. For 2 meter 100 rupees. For 3 meter 150. But variable cost per unit is what? Same 50. So variable cost remains same. Variable cost for suppose one labor you are paying 8 rupees or 10 rupees per hour. For 2 hours 16 rupees. So variable cost remains same, but variable cost per unit remains same, but variable cost will change. As the volume of output increases, variable cost will change, but variable cost per unit remains same. Is that clear? The main point is it depends upon the production. How much we produce, that would depend upon. But variable cost remains same. Variable cost per unit remains same. Remains same. As the volume of output increases, The variable cost per unit multiplied by 10, 1 rupees variable cost per unit, 1 multiplied by 10, 10, 1 multiplied by 100, 100. But variable cost per unit remains same. ओके, इट्स क्लियर? यस, सब लोग क्लियर हो इसका? जब इसमें से हम टोटल सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कौन सा अमाउंट निकल के आता है? ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसको बेसिकली इसमें जो भी हमारे निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, तो क्या होगा? ये कोई प्रॉफिट कहलाएगा। ऑपरेट। बट इसमें क्या है? ये तो मेरा प्रॉफिट होगा। फिक्स कॉस्ट सेल किए, जो फिनिश प्रोडक्ट था सेल किए उसमें से, और उसमें से अभी हमारा फिक्स कॉस्ट वगैरह आपकी सर्च पर नहीं निकला, ये तो सेल का अमाउंट से प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स। फिक्स कॉस्ट भी इसी के अंदर भी निकालना, फिक्स कॉस्ट में पे करना बाकी है ना? इसको कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया? 48 क्या है? इसके अंदर हमारा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एवरेज, इसमें से फिक्स कॉस्ट हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 10 मानिए 10 10 मान लेते हैं। और हमारा प्रॉफिट कितना निकलता है? 30। तो अब रेशियो हमें निकालना, प्रॉफिट हमें पता चलेगा कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें पता चलेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एवरेज चेक कर, एक्चुअली इसका रेशियो 1 कितना है? ऑपरेटिंग एवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन कॉस्ट इसको
कंट्रीब्यूशन बाय फिर ये हो जाएगा आपका। इसको एक और टर्म यहाँ बोल सकते हैं, इसमें क्या है? Interest Earning before interest tax. interest, tax and dividend. But that comes under financial, sorry, financial leverage. एक सेकंड, सॉरी, इसमें उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस किया है, फिक्स चार्जेस पे बात की, तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पे इसको बोलेंगे EBITD, जिसमें से अभी फिक्स कॉस्ट पर माइनस हो गया, फिक्स चार्जेस में क्या क्या है? इंटरेस्ट, डिविडेंड और ऐसा बात। तो EBITD का मतलब क्या होता है? Earning before interest, tax and dividend. ये वो अर्निंग है जो इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले हमें पास है। हमने अगर फिक्स चार्ज की बात की तो हमसे फिक्स कॉस्ट की बात है, हमारा फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद हमारा EBITD वापस आ गया, ठीक है। अब इसका ऑपरेटिंग लिवरेज का निकालने का क्या चेक करने का फॉर्मूला है, OL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कॉस्ट C बाय EBITD। 40 by 30. कितना हो गया? 4:3. 1.33. 3.33. 1.33. ठीक है, इसमें क्या पता चला है? 1.33 operating leverage indicates what? 1.33 means what? How much increase in what will increase 1.33? Like I have discussed you financial leverage. Financial leverage is what? If suppose financial leverage is 10, it means if 1 rupees increase in EBIT will increase for 10 rupees of EBT. The same way here, in operating leverage, the relationship between contribution and operating profit, EBITD. And here your friends has calculated operating leverage as 1.33. It means what? It means if the sale, because contribution is related to sales, it means single rupees increase in sales will increase 1.33 of what? EBITD, operating profit. Is that clear? If suppose operating leverage is 10, what does it means? If operating leverage is 10, what does it means? Sales is 1 rupee. Okay, yes. Yes, you just मान लेते हैं इसका ऑपरेटिंग लेवरेज हमें 10 आता है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम सेल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार हम लोग कुछ सेल्स को बढ़ा के देखेंगे और एक बार हम लोग घटा के देखेंगे, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है, एक बार हम क्या करते हैं सेल्स को बढ़ाते हैं, चाहे पहले बार Not in this case. In this case, you will not get the same figure because here the operating leverage is 1.33. You have to make this operating leverage as 10, then only you can increase and decrease, and you will get the. फिक्स कॉस्ट को 36 लगा दीजिए। It means you have to deduct. You have to make it 36. Yeah. Now it makes as 4. Now if you do this, then you will get the answer. You will get the result. Otherwise, all the students will get confused. Yeah. Now this is 4. This is 4. This is 10. Operating leverage is 10. Now you tell me. तो एक बार हम सेल्स को बढ़ा के देखते हैं, एक बार घटा के देखते हैं, इससे हमें क्या होगा? दोनों में इसका रिलेशन पता चलेगा और ज़्यादा इसको समझना आसान होगा। एक बार हमने सेल्स को 100% से बढ़ाते हैं, हमारा टोटल सेल्स ये है 100 का, इसको 100% से हम बढ़ा दें, कितना हमारा टोटल सेल्स है? 200 का। हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हमारा कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है? 80 और हमारा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? 44। देखिए Now this you see how much there is increase in EBITD. 40. फर्स्ट EBITD ये रहा हमारा, सेकंड जो हम 100% इंक्रीज किए तो ये वैल्यू कितना
कितना से इंक्रीज कर रहा है 40 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इसका ये कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है 4 is how much percent of 40? हाँ 4 is how much percent of 40? 40 का कितना परसेंट हुआ? अगर आप नहीं समझ रहे हो वहाँ देर यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस 4 is 100%. नाउ एक एक नियम के मुताबिक तुम कर लो 4 is 100 लिखो 4 is 100%. Then 400 is how much percent? 40 लिखो yes 40 is how much percent? 100 over 4 multiplied by 40. Now you just calculate 1000%. इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारा सेल्स 100% से ग्रो करता है, इंक्रीज करते हैं, तो एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट कितना से कर रहा है 1000%. Why 1000? Because operating leverage here is how much? 10. Because operating leverage is 10, so if you are increasing your sale by 100%, so 100% multiplied by 10 is equal to how much? 1000. And you see here, it's increasing from 4 to 44. How much increased? 40. 40 is how much of 4? 40 is 1000% of 4. It means it become proved that if the operating leverage is 10, then if you increase the sales by 100%, your operating profit will increase by 1000%. Now, go ahead. एक बार हम घटा के देखिए जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक बार हम डिक्रीज करके देखते हैं. ये हमारा टोटल सेल्स है 50% ज़्यादा नहीं 10% से इसको डिक्रीज करके देखते हैं. ठीक है, तो 10% से जब इसको डिक्रीज करेंगे मतलब क्या है 90 रुपीस 90 ओवरऑल 90 आएगी 54. वेरिएबल कॉस्ट कितना है 54. Variable cost कितना होगा? 54. हाँ 54. Because कैसे आया 10% of 60 10% of 60 तो 9 हो जाएगा 64. कितना आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 36. फिक्स होता है सेम रहेगा इतना 0. 420. इससे ये Four- पता चल रहा है हमें कि अगर हम हमारा 10% से अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं कि यूनिट हमारा सेल नहीं हो रहा है तो हमारा उतना ही अर्न हो रहा है मतलब कि जितना हमारा बिजनेस में लगा हुआ है हम प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. यहाँ दो चीज देखने को मिला, जब 100% से सेल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कितना का प्रॉफिट था 1000%. बट अगर हमारा सेल 10% से भी डिक्रीज कर रहा है क्या हमारा हो रहा है वही प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कितना घटा? 4 का 100% कितना होता है? 4 का 100% कितना होता है? 4. तो 4 का 100% 4, तो 4 minus 4 0. It means the operating profit decreased from 4 to nil. 100% decreased. इसका मतलब हमें क्या पता चला जितना हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होगा वो क्या होगा बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 10% का जहाँ 100% 10% भी लॉस हो रहा है क्या हो रहा है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ठीक है, इसी क्लियर हुआ ना जितना ये कम हो वो ज़्यादा सेफ है, बट ये जितना ज़्यादा हाई होगा प्रॉफिट होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे और वो उतना ही ज़्यादा रिस्की होगा. तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज यही है. किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकते. Okay? Thank you very much. Thank you. Your lecture, your delivery is very good, and you have discussed very beautifully. I am very happy, and for this you will get 10-11 cheers. Yes.